भक्त प्रहलाद महाराज को जन्म से पहले ही भक्ति प्राप्त हो गई थी। जब अपनी माँ के गर्भ में थे तभी हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चले गए थे। इंद्र महाराज आकर प्रहलाद की माता कयाधुर को लेकर अपने साथ जाने लगे ताकि बच्चे होने के साथ ही उसका वध कर दूंगा। इंद्र को लगा था कि होने वाला बच्चा भी हिरण्यकशिपु के जैसा ही अधर्मी होगा। कयाधुर को ले जाते समय नारद जी ने आकर इंद्र से बोले, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए। इनके होने वाला संतान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तभी इंद्र जी ने उन्हें छोड़ दिए और कयाधुर को अपने कुटिया में नारद जी ले आए। उन्हें भक्ति भाव की शिक्षा दिए। जो भी भक्ति की बातें करते कयाधुर को बताते, प्रहलाद जी पेट में सुन लेते और याद रखते थे। इस प्रकार प्रहलाद महाराज का जन्म होने के बाद हिरण्यकशिपु अपने तपस्या से लौटा और प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में पैदा होकर भी विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। हिरण्यकशिपु के लाख समझाने पर भी प्रहलाद महाराज जी बचपन में भक्ति प्राप्त कर लिए थे। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा को परमात्मा से मिलने की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए पुराणों में वर्णन है, माँ के गर्भ धारण करने के समय स्त्री पुरुष दोनों का मन पवित्र होना चाहिए। गर्भ के समय भक्तों की वाणी सुननी चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण स्वयं भगवान जी ने अपने मुखार बिंदु से प्रकट किए हैं। गर्भ के समय माता जैसा सुनेगी और जिस आचरण पे चलेगी, बच्चा वैसा ही दिमाग लेकर पैदा होता है। आजकल कलयुग में सभी भक्ति से दूर चले गए हैं। सबका आचरण, आहार विहार सब गलत हो गया है। इसलिए बच्चे भी सही मार्ग पे नहीं हैं। पहले के ज़माने में आश्रम होता था, बच्चे गुरु के बताए मार्ग पे चलते थे। शिष्य सभी एक समान होते थे, किसी को घमंड नहीं रहता था। राम चारों भाई भी रघुवंशी थे, तभी भी उनको भी गुरु के बताए मार्ग पे ही चलना पड़ा था। जीवन में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन अच्छे लोगों के बताए मार्ग पे ही चलना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी का अनुसरण हमें करना चाहिए। नमस्कार।